प्रिय विद्यार्थियों, हम रूस की क्रांति, रूस में समाजवाद चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो रूस की क्रांति पढ़ रहे हैं हम। रूस की क्रांति के से पहले हम रूस के अंदर राजनीतिक और सामाजिक जो व्यवस्था थी रूस की, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। रूस एक निरंकुश राजशाही था। निरंकुश बोलते हैं जब किसी पर कोई अंकुश ना हो, यानी कि जनता का जिस शासक पर अंकुश ना हो उसे निरंकुश कहते हैं। तो जो वहाँ का राजा था, जिसे जार कहते हैं, वो निरंकुश था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था, यानी कि जो राष्ट्रीय संसद थी उसके अधीन निरंकुश ये जो जार था, राजा, वो नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को ख़त्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई, यानी कि एक आंदोलन चलाया उदारवादियों ने। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया, यानी कि उदारवादियों ने सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों, मुस्लिम बहुल इलाकों में, ये जो होते थे जदीदी, ये मुस्लिम बहुल इलाकों में होते थे, का भी समर्थन मिला। यानी कि जो रूसी साम्राज्य के तहत जो पोलैंड था, उस पोलैंड के अंदर जो राष्ट्रवादी थे और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक, जिन्हें जदीदी कहा गया है, इनका भी समर्थन उदारवादियों को मिल गया था। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई, यानी कि मजदूरों के जो संगठन थे उनमें मजदूर सदस्य बनने लगे। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया, तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग करते हड़ताल पर चले गए। देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो घटना शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है, यानी कि प्यूतिलोव आयरन वर्क्स में जो नौकरी कर रहे थे, इसके असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को इस आयरन वर्कर्स कंपनी से हटा दिया गया, नौकरी से मजदूरों को। तो उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया और कुछ दिनों में ये आंदोलन बड़ा हो गया और सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 ज़्यादा लोग, मजदूर लोग, विभिन्न मांगों को लेकर, जैसे कि काम के घंटे जो हैं वो घटाए जाएं, 8 घंटे किए जाएं, वेतन में वृद्धि की जाए, इसको लेकर हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जो था, वो जार का महल था। जार के महल को क्या कहा गया, यहाँ पर देखिए, उसका नाम था विंटर पैलेस। तो चर्च के पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस इस विंटर पैलेस के सामने पहुंचा, तो पुलिस और कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। कोसैक्स यानी कि जो जार के सुरक्षाकर्मी थे वो। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए। देखिए, यहीं से इस क्रांति की शुरुआत हो जाती है, रूस की क्रांति की। 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हो गए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है, यानी कि उस दिन रविवार था, इसलिए इस घटना को इतिहास के अंदर खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी।
जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे, यानी कि नागरिक स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी, इस का विरोध करते हुए विद्यार्थियों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया, तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य मध्यम वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी, यानी कि जिन जिन की भी यूनियन थी, जैसे वकीलों की यूनियन, डॉक्टरों की यूनियन, इंजीनियरों की यूनियन, और इन सब की यूनियन को मिलाकर एक यूनियन, यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। रूस के अंदर जो संसद होती है उसको ड्यूमा कहा जाता है। तो जो जार था, शासक था, उसने इस क्रांति के दौरान ही एक संसद के गठन की, अर्थात ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। निर्वाचित परामर्शदाता। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनधिकृत रूप से काम करने लगी, क्योंकि उन्हें गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने पहली डूमा, यानी कि जो पहले जो संसद का गठन हुआ था, को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी डूमा को, यानी कि दूसरी संसद को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। यानी कि पहली और दूसरी को बहुत जल्दी ही बर्खास्त कर दिया संसद को। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी डूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। यहाँ पर देखिए, ध्यान दें, मतदान कानूनों में फेरबदल किया उसने, और इसके बाद तीसरी डूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला, यानी कि जो जार के समर्थक थे। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। इसमें बाहर रखा गया तीसरी डूमा के अंदर। पहली 2 डूमा थी, ये संसद, डूमा संसद को बोलते हैं, उनको उन्होंने बहुत जल्दी बर्खास्त कर दिया, भंग कर दिया उनको। और तीसरी जो डूमा थी, इसके अंदर अपने समर्थकों को, यानी कि रूढ़ी राजनेताओं को इसमें शामिल किया। उदारवादी और क्रांतिकारी जो थे उनको इसमें बाहर रखा गया। धन्यवाद।